हेलो। नमस्कार दोस्तों। फिर एक मैं छोटा सा शॉर्ट वीडियो 4-5 मिनट का है, ये लेकर के आया हूँ। कुछ लोगों को डाउट्स है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर के। दो तीन डाउट्स कुछ लोगों ने मुझे शेयर किए। जैसे कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड में अगर आपका वोट पहले आता रहा है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो कौन सा नाम भरें, डेट ऑफ बर्थ कौन सी भरें। कुछ लोगों को ये भी इश्यू हो रहा है कि उनके फादर का नाम जो है, जो पुरानी वोटर लिस्ट है उसमें कुछ अलग है, उनके आधार कार्ड पर कुछ अलग है, या उसकी स्पेलिंग, नेम की स्पेलिंग में कुछ अलग चीज है उनके आधार कार्ड पर, या उनके डॉक्यूमेंट्स में वो अलग चीजें हैं। तो उसको लेकर के कुछ लोगों को काफी डाउट्स हैं। तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो सभी के लिए ये डेवलप किया जाए। तो इसमें मैं इन सभी चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा कि क्या भरें, वोटर आईडी कार्ड में नाम कौन सा भरें, स्पेलिंग कौन सी रखें, डेट ऑफ बर्थ क्या रखें, फादर के नाम की स्पेलिंग क्या रखें, अपने नाम की स्पेलिंग क्या रखें। तो चलिए शुरू करते हैं इन तीन चार डाउट्स को लेकर के। वैसे मैंने जैसे पहले एक वीडियो बनाया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख सकते हैं कि इस एसआईआर को लेकर के बहुत ज्यादा पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि जिससे किसी का नाम डिलीट कर दिया जाएगा। मैं फिर एक बार 1 मिनट में रिपीट कर दूं कि ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो ये अफवाह उड़ा रही है, ये सिर्फ डर की एक राजनीति इंडिया में अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों से शुरू हो गई है, कुछ वर्षों से शुरू हो गई है। एक पार्टी किसी को डरा रही है तो दूसरी पार्टी किसी को डरा रही है। इन डर से कोई सच्चाई नहीं है। किसी का नाम वोटर लिस्ट से, न इंडिया की सिटीजनशिप से गायब नहीं होना है। ये आप जान लीजिए इस चीज को। अगर इतने घुसपैठिए या इलीगल लोग थे तो आज तक पकड़े क्यों नहीं जाते, कहीं पकड़ में नहीं आते हैं। या आप खुद देखिए कि अगर एसआईआर की ही बात करें तो इतने डॉक्यूमेंट्स, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी चुनाव आयोग ने आपको दी है कि इजीली आप प्रूफ कर सकते हैं कि आप एक इंडियन नागरिक हैं। हाँ, रियली में ही अगर कोई इंडियन नागरिक नहीं है तभी प्रूफ नहीं कर सकता है। अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने जैसी कोई बहुत बड़ी चीज इसमें नहीं छोड़ी है। क्यों नहीं छोड़ी है वो ऑलरेडी मैं एक वीडियो में अपडेट कर चुका हूं, तो अब उसमें नहीं जाऊंगा मैं डिटेल में। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि वोटर लिस्ट में क्या होने पर क्या नाम भरे। देखिए सीधी सी बात है। मैं बात करता हूं पहले कि अगर आपका खुद का जो कैंडिडेट है उसके नाम की स्पेलिंग में कोई चक्कर है, जो कैंडिडेट है उसके नाम की ही स्पेलिंग में कोई इश्यू आ रहा है, तो ध्यान रहे कि जो आपका, देखिए कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो वेरिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं आपकी डिटेल्स को। अगर आप एजुकेटेड हैं और आपने एटलीस्ट हाई स्कूल कर रखा है, कितना कर रखा है, हाई स्कूल, क्योंकि हाई स्कूल को ही इंडिया में वैलिडिटी मानी जाती है, यानी आपने 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई कर रखी है किसी बोर्ड से, चाहे आप फेल ही क्यों ना है। और अगर आपके पास उस फेल की मार्कशीट, उसकी सनद आपके पास है, तो उसमें भी आपकी डिटेल्स मिल जाएंगी, यानी आपका नेम वहां से प्रूफ हो जाएगा। और अक्सर हाई स्कूल की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वहां से मिल जाएगी। अब अगर हाई स्कूल आप रियली में पास भी कर लिए हैं तो उसकी डिग्री आपको मिली होगी। कुछ दिनों में, कुछ बीच में ऐसा भी हुआ था कि डिग्री और मार्कशीट एक ही आती थी, तो उसमें आपके फादर की डेट ऑफ बर्थ भी मिलेगी, सॉरी फादर का नेम मिलेगा उसमें आपका, उसमें आपका मदर नेम भी मिलेगा डिग्री में। तो यहां से मैं क्लियर कर दूं कि आपको अपनी डिटेल्स, अपने फादर की डिटेल्स, अपनी मदर की डिटेल्स क्या यूज करनी है, तो यूज करनी है हाई स्कूल की मार्कशीट। अगर आपने अपने आधार कार्ड में इन चीजों को अकॉर्डिंग टू दिस हाई स्कूल की मार्कशीट अपडेट नहीं करा रखा है, तो प्लीज आधार कार्ड का करेक्शन कराइए, इस हाई स्कूल की मार्कशीट का करेक्शन नहीं कराइए। आधार कार्ड में क्योंकि ये एक्सेप्ट किया जाता है कि आधार कार्ड में गलतियां हो सकती हैं, आधार कार्ड इजीली एडिटेबल है, आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन को इजीली चेंज किया जा सकता है, इसकी इंफॉर्मेशन को इजीली चेंज नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको अगर किसी को भी कोई इशू आ रहा है कि जो हाई स्कूल में आपकी डिटेल्स हैं वो आधार कार्ड में होनी चाहिए। और जो आधार कार्ड में डिटेल्स हैं, अब मैं आऊंगा किस पर, कि जो आधार कार्ड में डिटेल्स हैं, आधार कार्ड की डिटेल्स ही आपको वोटर आईडी कार्ड या वोट बनवाने के लिए भरनी होगी। चाहे आपकी पुराने वोटर कार्ड में कोई डिटेल है
गलत डिटेल है, स्पेलिंग मिस्टेक है, नेम में कुछ हिंदी में कुछ नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश में नाम कुछ लिखा हुआ है, सबसे पहले इस चीज से तो बिल्कुल घबराइए मत कि हिंदी और इंग्लिश में नाम में तर्जुमा करते वक्त, कन्वर्ट करते वक्त वो चेंज हो जाता है। जो इंग्लिश में नाम है वो माना जाता है, ये हर जगह पर बड़े बड़े में लिख करके आता है। कहीं चले जाइए आप कि अगर दो इंफॉर्मेशन है, सेम इंफॉर्मेशन दो लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश, इंग्लिश एंड सर्टेन अदर रीजनल लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, तमिल, तो इंग्लिश वर्जन को जो है प्रूफ के तौर पर करेक्ट माना जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, हाई स्कूल से आधार कार्ड को चेंज होना चाहिए, यानी अगर आधार कार्ड में भी गड़बड़ है तो आपको हाई स्कूल की डिटेल भरनी है, क्योंकि अभी इतना टाइम तो नहीं है कि तुरंत आप 10 दिन में आधार कार्ड चेंज करा लेंगे, तो आपको डिटेल भरनी है हाई स्कूल वाली, अगर आप हाई स्कूल पास हैं। अब अगर हाई स्कूल वाली डिटेल आधार कार्ड में है, या जो लोग हाई स्कूल नहीं है, 10th नहीं है ना, जो अनएजुकेटेड हैं या 8th क्लास 6th क्लास तक पास हैं, तो वो कौन सी डिटेल्स भरेंगे, वो भरेंगे आधार कार्ड की डिटेल्स। नो मैटर उनके पुराने आईडी कार्ड में, पुराने वोटर आईडी कार्ड में, या उनके पेरेंट्स के वोटर आईडी कार्ड में क्या भरा हुआ है, अगर आपके फादर और मदर की डिटेल्स भी आपको भरनी है, फादर और मदर की डिटेल्स भी भरनी है, फादर की, मदर की, या आपके दादा की या दादी की डिटेल भरनी है, फॉर एग्जांपल 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग, या नाना की, नानी की डिटेल भरनी है, तो अगर उनका आधार कार्ड अवेलेबल है तो बेटर है कि आधार कार्ड की डिटेल भरें। हाँ, अगर नाना नानी दादा दादी का आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है, वो इतने पहले गुजर चुके हैं, कुछ वक्त आधार कार्ड नहीं बनते थे, है ना, तो आप क्या करेंगे, तो उस केस में आप उनके वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स को ही सच मानेंगे और उनको भर देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपके ये जो डाउट्स हैं कि कौन सी डिटेल भरें कौन सी नहीं भरें, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल की सनद को, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग ही चेंज कराना है आपको आधार कार्ड को। आप हाई स्कूल नहीं है तो आप अपनी डिटेल भरेंगे अकॉर्डिंग टू आधार डिटेल्स, आधार की डिटेल्स के आधार पर भरेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो पुराने वोटर आईडी कार्ड होते थे उनमें बहुत सारी गलतियां होती थी। अब जो नए वोटर आईडी कार्ड जो पिछले 7-8 साल में जिन लोगों के बने, उनकी तो आधार डिटेल्स और वोटर आईडी कार्ड डिटेल्स सेम है, बट ये प्रॉब्लम आ रही है जिनके आधार वोटर आईडी कार्ड 2010 2008 में भी बन गए थे, लेकिन उनके आधार कार्ड जब बाद में बने तो उसमें कुछ मिसमैचिंग है, क्योंकि पुराने जमाने में आपको मालूम है वोटर आईडी कार्ड वोटर कार्ड यूं ही बन जाते थे, एक जगह पे मास्टर आते थे गांव देहात में या शहरों में और उन्हीं से नाम पूछ लेते थे, नाम कुछ होता था और उसका तर्जुमा लोग बताते थे कुछ। अक्सर ये भी देखा जाता है पुरानी डिटेल्स में कि जो मोहल्ले में लोग जिस नाम से पेट नेम से पुकारते थे, कुछ लोगों के वही नाम वोटर आईडी कार्ड में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में नाम लोगों किसी को कहते हैं कलेक्टर, तो उसका कलेक्टर नाम आ गया, उसका नाम मालूम पड़ा के बाद में जाकर के उसका नाम दानिश खान था। तो इस तरीके की भी इश्यूज हैं, तो ये इश्यूज नहीं है, इन पर बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। जो वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम है या आधार कार्ड में अगर आपका नाम मिल गया है तो वो भरें। अब बात आता है इस चीज पर कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि पेरेंट्स का नाम जो है उनका जो 2003 की लिस्ट है उसमें कुछ अलग है, यानी उसी अकॉर्डिंग अगर वोटर आईडी कार्ड उनका मौजूद है तो उसमें कुछ अलग है, थोड़ा बहुत अलग है, और उनके डॉक्यूमेंट्स में अलग है, उनके डॉक्यूमेंट्स में अलग है। तो पहले तो देखिए ये आपकी गलती है, ये आपको इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, आपको सुधार देना चाहिए था। कोई बात नहीं है, अगर गलती हो गई है तो फिर सुधार किया जा सकता है। इसके लिए आप क्या निकालेंगे, इसके लिए आप फैमिली रजिस्टर की एक नकल लगा सकते हैं, फैमिली रजिस्टर की एक नकल लगा सकते हैं लेकर के, जिससे कि आप प्रूफ कर सकें कि हाँ आप इनके बेटे हैं। फैमिली रजिस्टर की एक नकल लगाएं, उससे प्रूफ करेंगे कि आप इनके बेटे हैं, और अल्टीमेटली आप डिटेल यूज करेंगे अपने आधार कार्ड की। कौन सी डिटेल यूज करेंगे, अपने आधार कार्ड की डिटेल यूज करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ साथ अगर आपके फादर का नाम मिसमैच है उस वोटर कार्ड में, तो आप अपने रिलेशनशिप के तौर पर आप मदर का नाम भी दे सकते हैं। जब फादर की डेट अगर डेट ऑफ वोटर लिस्ट में है नाम, तो मदर का नाम यूज कर ले जिसमें करेक्ट नाम यूज हो रहा है। इसके साथ साथ आप प्रूफ के तौर पर अपने दादा का या दादी का भी लगा सकते हैं। क्यों बता रहा हूं, इतना लगाने के लिए 2-3 डॉक्यूमेंट और अटैच कर दें, जिससे कि वो दोबारा से 4 दिसंबर के बाद आपसे क्लैरिफिकेशन ना पूछे, उसी में क्लैरिफिकेशन चेक कर ले कि हाँ ये नाम में मिस्टेक हुई है, और ये इंडिया में कॉमन चीज है। नामों में स्पेलिंग मिस्टेक, नाम का प्रोनाउंसिएशन, नाम का जो तर्जुमा है, कन्वर्जन है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये कॉमन मिस्टेक है।
सभी बीएलओ नीचे से ऊपर तक सब इंडिया के नेता से लेकर के अभिनेता तक सब जानते हैं कि ऐसा होता है। तो अल्टीमेटली एक ही सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं हम कि डिटेल्स भरते वक्त हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड तक आपको लिमिटेड रहना है। पुराने वोटर आईडी कार्ड्स में डिटेल क्या है उनको आधार कार्ड से ही मैच कराना है। प्रूफ यही देना है कि यही अब मैं आधार कार्ड वाला ही बंदा मैं हूं। बिकॉज आधार कार्ड देखिए नागरिकता का प्रूफ नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी प्रूफ है। आइडेंटिटी के तौर पर सबसे मुख्य प्रूफ है आधार कार्ड। जो आधार कार्ड में आप हैं आप वही हैं। हर प्रूफ फेल है दो प्रूफों के सामने इंडिया में आपके लिए कि आप कौन हैं। जहां तक फोटो आईडी प्रूफ की बात की जाती है, आपका आधार कार्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रूफ। उसके बाद में आता है आपका पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड है तो। जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है तो बिजली का कार्ड। उसके बाद आपका राशन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ये सब चीजें, इवन डीएल में भी बहुत सारे लोगों की गलतियां हैं। आधार कार्ड के नए जमाने में बने हैं, सही लोगों ने बनाए हैं। उस वक्त जो टीमें थी बनाने वाली वो ज्यादातर पढ़ी लिखी थी। उनमें ज्यादातर केसेस में ये है कि मिस्टेक्स ऐसी कम है मिस्टेक्स लेकिन कम है। तो पूरी डिटेल्स आधार पोर्टल पर जाकर के अपनी चेंज करा सकते हैं। आधार कार्ड में चेंज कराना बहुत बड़ी चीज नहीं है। किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाएंगे, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स को चेंज करा लीजिए। घबराना फिर मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं है। इस बार आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा, अगली बार आएगा, अगली बार नहीं आएगा, अगली बार आएगा। अल्टीमेटली नाम आपका लिस्ट में आना है, बिकॉज यू ऑल आर इंडियंस। कोई बाहर से नहीं आया है। ये सिर्फ भ्रम है जनता को बरगलाने के लिए, इधर उधर के मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए। फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपका तो फिर से पूछ सकते हैं। आई थिंक ज्यादातर डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। धन्यवाद।